हैप्पीनेस कितना अच्छा वर्ड है ना। इसके पीछे लोग अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, इसके पीछे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कभी शायद इसको अचीव नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। एक बार मुझे एक बुक याद आ रही है, मैंने कोई बुक पढ़ी थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें बताया गया था कि 2 ग्रुप बने थे, लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए। उनमें से एक ग्रुप को बोला गया कि तुम 3 पता नहीं 5 रीज़न लिखो खुश रहने के। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप 10 से ज़्यादा रीज़न लिखिए खुश रहने के। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि कौन ज़्यादा खुश है, कौन अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी है, कौन अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहा है। क्या लगता है कौन से ग्रुप के लोग ज़्यादा हैप्पी होंगे? जी हाँ, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था आपकी तरह बिल्कुल, कि जो लोग जिनकी लाइफ में 12 कारण हैं खुश रहने के, वही लोग ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन मैं भी गलत था आपकी तरह। वो लोग जिनकी खुशी कुछ ही चीज़ों पे टिकी हुई थी वो ज़्यादा खुश थे। जिन्होंने सिर्फ 3 ही रीज़न लिखे खुशी के, वो ज़्यादा खुश थे। क्योंकि जो लोग 10 से 12 रीज़न लिख रहे थे खुश रहने के लिए, उनको ऐसे लग रहा था कि भाई ठीक है 5 लिख लिए, 6 लिख लिए, 7 लिख लिए। वो फिर इरिटेट होने लग गए कि अब 8वां क्या लिखें। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ तो लिख लिया, रिलेशनशिप, रिलेटिव्स सब लिख लिए, अब क्या लिखें। वो इरिटेट होने लग गए। और जब वो इरिटेट होने लग गए तो उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, हम अपनी लाइफ में खुश हैं ही नहीं, हमारे पास 10 रीज़न भी नहीं है खुश होने के। लेकिन जिनको 3 रीज़न लिखने को बोला गया था, उन्होंने टक 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 लिख के उनको बोला कि ये हमारे 3 रीज़न हैं, हम इस वजह से खुश रह सकते हैं हमेशा के लिए। अब ये बात आती है हमारे ऊपर, हम कैसे खुश रहें? अगर उसी चीज़ को देखा जाए तो वही चीज़ हम डेली की लाइफ में नहीं कर रहे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वही नहीं कर रहे। वही तो कर रहे हैं हम। अपनी खुशी को अलग अलग चीज़ों से जोड़ के देखने लगते हैं। कोई अपनी खुशी को मटेरियलिस्ट थिंग से जोड़ने लगता है, कोई स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने लगता है, कोई सेटिस्फैक्शन से जोड़ने लगता है, कोई प्लेजर से जोड़ने लगता है। हर किसी के लिए खुशी का मतलब अलग है। लेकिन उसी चक्कर में हम एक ऐसी रेस खुद के लिए डिजाइन कर लेते हैं जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसी रेस में हम भागने लग जाते हैं जिसका हमें एंड पॉइंट भी पता नहीं है कि कहाँ पे जाके हमको खुशी मिलेगी। एक्चुअल में कहाँ पे जाके हम सेटिस्फाई होंगे, कब जाके हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सबसे पहली बात, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला। ज़िंदगी में अप डाउन्स आते रहेंगे, को खुशी भी मिलेंगी, गम भी मिलेंगे। अगर गम ना मिलेंगे तो खुशी का महत्व खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, खुशी बाई चॉइस होती है, बाई चांस नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अचीवमेंट कर लेंगे, आप खुशी हासिल कर लेंगे और वो खुशी फिर आपके पास से कभी जाने वाली ही नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं अगर आपकी चॉइस, अगर आपका डिसीजन है खुश रहने का। और यही चीज़ें मैं सिर्फ आपको हवा में नहीं बोल रहा, मेरे साथ बहुत से अप डाउन्स आए हैं, मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत खेल खेला, लेकिन अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। अब मुझे पता है रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अपने आप को खुश रहना सिखाना होगा। क्योंकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है, ये आते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। खुश रहिए, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस। थैंक यू।